कृष्णा नगर कॉलोनी टूटने की कगार पर पैनी नजर सामाजिक संस्था आए मदद को। बरेली पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्ष सुनीता गंगवार ने एसडीएम सदर बरेली को दिया लिखित पत्र। कस्बा रिथौरा में भरसर रोड पर बनी कृष्णा नगर कॉलोनी के लोगों के बने मकान रिथौरा बाईपास निकलने के कारण टूटने की कगार पर होने के कारण लोगों में आक्रोश व्याप्त, जिसके कारण पूरी कॉलोनी में मची खलबली। लोगों ने इस बात को लेकर पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार से संपर्क साधा। रिठौरा से विशाल गुप्ता, रिठौरा से। मामला सर ये, मैंने कृष्णा नगर कॉलोनी में प्लाट लिए थे 100 गज के, मतलब 2 प्लाट। राम बाबू नाम था उसका, जिससे लिए थे मैंने, खेत वाले से लिए थे मैंने डायरेक्ट। तो वो मतलब जा रही है मतलब जगह, तो उसका हम चाहते हैं जो बैनामा हमने कराया था रजिस्ट्री तौर पे, तो उसका मुआवजा हमें मिले। मगर सरकार जो अभी बात हुई थी डीएम साहब से, उनका कहने का मतलब है जो एससी वालों की ज़मीन थी जिसके नाम खतौनी है, उसी को वो मुआवजा मिलेगा। तो हमारा बस यही दरख्वास्त है सरकार से कि मतलब जो भी मुआवजा आए, वहाँ प्लाट होगा या जिसकी भी जो भी जगह है वो उसके खाते में जाए जिसके नाम रजिस्ट्री है। हमारा नाम कालीचरण है। कहाँ रहते हैं? कस्बा रिठौरा रहते हैं। जी बताइए, क्या समस्या? समस्या ये है कि हमारे सामने रजिस्ट्री है हमारे हम लोगों के नाम, और वो प्लाट हमारे वो हाईवे में जा रहे हैं, उसका पैसा हमें मिलना चाहिए, उन्हें नहीं मिलना चाहिए। और हाँ 2 साल हो गई। 2 साल। ये कस्बा रिठौरा के पास भड़सर रोड पर एक कृष्णा नगर नाम की कॉलोनी बनाई गई है, और कॉलोनाइजर ने एससी से वो खेत खरीदा था। वो खेत 32 बीघे खेत था, उस पर उसने प्लाटिंग करके लोगों को बेच दिया। ये वही लोग हैं, इन्होंने अपने उस पर किसी ने 100 बीघे, किसी ने 150 गज का प्लाट खरीद कर मकान बना लिए। अब वहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है वहाँ हाईवे बना रहा है, बाईपास निकाल रहा है, जिसमें इनके मकान टूट जाएंगे। अब टूट जाने के बाद चूंकि इनका दाखिल खारिज नहीं हुआ, रजिस्ट्री हो चुकी है, सरकार ने रजिस्ट्री शुल्क लिया है, मगर दाखिल खारिज नहीं हो पाया इनके पास, क्योंकि वो एससी की जमीन थी और कॉलोनाइजर बेच के चला गया। मकान टूटने के बाद अभी एसडीएम साहब ने बताया कि जो मुआवजा मिलेगा वो एससी जो उसका खेत धारक है उसको मिलेगा। तो ये बताएं फिर ये मजदूर बेचारे क्या करेंगे जिन्होंने मकान बनाया है और पूरे अपने जीवन की सारी पूंजी लगा दी है। ये रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, तो क्या ये इनके साथ इतना बड़ा धोखा नहीं है? कॉलोनाइजर द्वारा भी धोखा है और दूसरे सरकार द्वारा भी है। ऐसे नियम क्यों बनाते हैं कि रजिस्ट्री आंख मूंद के सरकार क्यों कर देती? केवल रेवेन्यू लेने के लिए, कर लेने के लिए रजिस्ट्री कर देती है, और उसके बाद उसे पता चलता है कि वो मालिक ही नहीं है, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, इन्हें जानकारियां नहीं थी। तो मेरी मांग है एसडीएम साहब से कि इनको इनका मालिकाना हक या दाखिल खारिज किसी भी नियम के तहत जो होता हो करवाएं। क्योंकि एक नियम ये भी है कि 15 बीघे से ऊपर अगर एससी के पास जमीन है तो वो बेच सकता है और खरीद सकता है, उसकी जमीन कोई भी खरीद सकता है। तो उस नियम के तहत मैंने एसडीएम साहब से बात की है, तो उन्होंने कहा है कि तहसीलदार को देखकर जाँच करवाते हैं, और इन्हें जब तक ये मालिकाना इनको हक नहीं मिलता है, हाईवे वहाँ से निकाला जा रहा है, इनको मुआवजा इनके खाते में मिलना चाहिए, ना कि एससी के खाते में, क्योंकि जिसके खाते में चले जाएगा वो नहीं देगा। ये सीधी सी बात है, और उससे लेना फिर कहा जाएगा कि गैर कानूनी प्रक्रिया है। मैडम, ये जमीन जो बेची जाती है तो वो कॉलोनाइजर जो था किस कास्ट का? वो गंगवार है, वो गंगवार है और वो एससी नहीं है। ये एसडीएम साहब ने भी पूछा था क्या वो एससी है, तो इन्होंने बताया कि एससी नहीं है। आप बता रहे 15 बीघे से ऊपर का प्लाट अगर है तो सरकार के नियम है कि वो हाँ, बेच खरीद के नियम है एससी के भी, क्योंकि कम खेती क्यों नहीं करवाया? नहीं, इन लोगों को जानकारी नहीं है। अब जब वो हाईवे निकलने की नौबत आई है तो उसमें ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाएगा, वो मुआवजा एससी को मिलेगा। तब ये लोग परेशान हो रहे हैं और इधर उधर दौड़ रहे हैं, कभी वकीलों के पास, तो इन्होंने फिर मेरे पास भी संस्था के पास आए, संस्था ने इस आवाज को उठाया है, और आगे भी जब तक इन लोगों को ये मुआवजा इनके खाते में नहीं जाता है, संस्था तब तक इनकी लड़ाई लड़ेगी। पैनी नजर सामाजिक संस्था इनके साथ खड़ी है और ये लड़ाई इनके अधिकारों की जरूर लड़ेगी। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।